Hello students, good morning. Today our subject is computer. प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था. उसमें मैंने पढ़ा है फॉर्मूलाज, क्रिएटिंग अ सिंपल फॉर्मूलाज टू क्रिएट अ सिंपल फॉर्मूला इन एक्सेल, क्रिएटिंग फॉर्मूलाज with cell reference to create a formula using cell reference to create a formula using point and click method. इस सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया. ओके, क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स फार्मूला, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. ओके, सो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. In this example, we will use cell references in addition to actual values to create a complex formula. कॉम्प्लेक्स फार्मूला दैट विल एड टेक्स्ट टू नर्सरी ऑर्डर. इसमें क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वी विल यूज सेल रेफरेंस इन एडिशन टू एक्चुअल वैल्यूज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स फार्मूला. ओके, तो उसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू फार्मूला रिजल्ट टू अपीयर. आपको क्या करना है, जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए ओके आपका, तो उसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल कौन सा लिया है, F11 लिया है. ओके, फिर सेकंड स्टेप है टाइप द इक्वल साइन. आपको क्या करना है, क्या टाइप करना है, इक्वल साइन. ओके, देन नेक्स्ट टाइप एंड ओपन पैरेंथेसिस. Then click on the cell that contains the first value you want in the formula. For example F4. Okay, आपको कहाँ पे क्लिक करना है, जिस सेल में क्या है, contain the first value you want to formula. For example F4. यहाँ पे कौन सा लिया है, F4 लिया है. Okay, then next है type the first mathematical operator. For example the addition sign. यहाँ पे कौन सी ली है, मैथमेटिकल, जो फॉर एग्जांपल क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, तो क्या किया है, कौन सा साइन लिया है, एडिशन का. ओके, देन क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स द सेकेंड वैल्यू यू वांट इन द फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल F5. देन टाइप अ क्लोज्ड पैरेंथेसिस. क्या क्लिक करना है, क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन द सेकेंड वैल्यू वांट टू इन द फॉर्मूला. आपको क्या करना है, सेकेंड वैल्यू जहाँ पे आपको जो से सेल में टाइप करना है वो सेल पे आपको क्लिक करना है. ओके, तो इसमें कौन सा लिया है सेल, फॉर एग्जांपल F5 सेल लिया है. ओके, फर्स्ट F4 वाला एग्जांपल था, उसमें कौन सा था, आपको फर्स्ट वैल्यू टाइप करना था. ओके, और F5 में क्या है, आपको सेकेंड वैल्यू टाइप करना है, उसके लिए कौन सा लिया है, F5 लिया है. ओके, then step 6 type the next mathematical operator. For example the multiplication sign. आपको क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला करना है. ओके, तो कौन सा साइन करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन साइन. ओके, कौन सा टाइप करेंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन. then next type the next value in the formula. For example 0.0554 5.5%. ओके, ये टाइप करना है. देन नेक्स्ट क्या करना है, क्लिक एंटर टू कैलकुलेट योर फॉर्मूला. रिजल्ट शो दैट 2.12 इज द टेक्स्ट फॉर द नर्सरी ऑर्डर. आपको क्या हो जाएगा, आप एंटर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा. ओके, फिर आपको फॉर्मूला आपके रिजल्ट वाले सेल में आपको शो होगा. ओके, देन नेक्स्ट है सेल रेफरेंसेस. When a formula contains a cell address, it is called a cell reference. Formula contain a cell address. आपका फॉर्मूला जिस सेल एड्रेस में और जिस सेल में होगा उसको क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे, सेल रेफरेंस. ओके, फॉर्मूला contains a cell address, it is called a cell reference. For example A1, B6 etc. where denote the column name and 1 denote the row number. Okay, with reference you can use them for different parts of the worksheet. There are 3 type of cell reference. कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के सेल रेफरेंसेस है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला दिया है रिलेटिव रेफरेंस. ओके, और यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट दिया है रिलेटिव रेफरेंस. तो हम स्टार्ट करेंगे. व्हेन यू क्रिएट अ फॉर्मूला, रेफरेंस टू अ सेल or ranges are usually based on position relative to the cell. When you copy or move the formula to other cells, the reference cell automatically gets changed. For example, if the formula in A3 is equal to A1 plus A2,
and when you copy the formula from A3 to B3, Excel automatically change the reference to match the location of cell is B1 plus B2। क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल आपने A3 में क्या किया, इक्वल टू A1 प्लस A2 किया, ओके। फिर आपने क्या किया, उस फॉर्मूला को कॉपी किया। फिर आपको आप एक्सेल शीट में अदर दूसरे सेल में ये अगर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लोकेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है A1 प्लस A2 था, तो इसका लोकेशन चेंज होके क्या हो गया है, B1 प्लस B2, ओके। तो इस तरीके से आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो उसका लोकेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट है टू क्रिएट एंड कॉपी अ फॉर्मूला यूजिंग रिलेटिव रेफरेंस। आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मूला को और कैसे कॉपी करते हैं वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसका फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द फर्स्ट सेल वेर यू वांट टू एंटर द फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल B4, यहाँ पे एग्जांपल दिया है B4, ओके। अब B4 में क्या करना है, आप सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट सेल जिसमें आप फॉर्मूला एंटर करेंगे, ओके। तो हमने कौन सा लिया, B4 लिया, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप है एंटर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू यू वांट। फॉर एग्जांपल ऐड B2 प्लस B3। आप क्या करोगे, एंटर करोगे किस पे, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू यू वांट, जो फॉर्मूला आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो, ओके। तो क्या किया, फॉर एग्जांपल क्या लिया है, ऐड B2 प्लस B3। देन प्रेस एंटर द फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटेड। आप प्रेस करोगे एंटर को तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, फिर आपको उसका रिजल्ट शो होगा। देन नेक्स्ट सिलेक्ट द सेल यू वांट टू कॉपी, फॉर एग्जांपल B4। फिर देन क्लिक ऑन द कॉपी कमांड फ्रॉम द होम टैब। क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है वो सेल को जिसको आप कॉपी करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हमने B4 सिलेक्ट किया, ओके। देन क्या करना है, आपको होम टैब में जाके कॉपी कमांड पे क्लिक करना है, ओके। देन सिलेक्ट द सेल वेर यू वांट टू पेस्ट द फॉर्मूला, देन क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड फ्रॉम द होम टैब। यू कैन ऑल्सो ड्रैग द फिल हैंडल टू फिल सेल। आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट द सेल वेर यू वांट टू पेस्ट द फॉर्मूला। आपको क्या करना है, वो सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने जो कॉपी किया ना B4 वाला, वो आपको पेस्ट कौन सी सेल में करना है, वो सेल को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। देन क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड फ्रॉम द होम टैब। आपको क्या करना है, होम टैब में जाके पेस्ट कमांड पे क्लिक करना है, ओके। तो जो भी आपने कॉपी किया होगा वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप 6 है योर फॉर्मूला इज कॉपी टू द सिलेक्टेड सेल एज अ रिलेटिव रेफरेंस। C4 is equal to C2 plus C3, D4 is equal to D2 plus D3, E4 is equal to E2 plus E3, etc. and the values are calculated. Your formula is copy. आपने फॉर्मूला कॉपी कर दिया, ओके। देन टू द सिलेक्टेड सेल आर रिलेटिव रेफरेंस। तो आपने जो सिलेक्ट किया था वो सेल्स फॉर एग्जांपल C4 है, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 किया था, तो क्या हमारा फॉर्मूला जब हमने वो कॉपी करके दूसरे नेक्स्ट सेल में पेस्ट किया तो क्या हो गया था, उसका लोकेशन चेंज हो गया था। क्या हो गया था, B1 प्लस B2 हो गया था। तो ये यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है, हमने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर पेस्ट किया ना, तो C4 इक्वल टू क्या हो गया, C2 प्लस C3 हो गया। D4 में किया तो D क्या हो गया, D4 इज इक्वल टू D2 प्लस D3 हो गया। E4 में किया तो E2 प्लस E3 हो गया, ओके। इस तरीके से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो और इस तरीके से आपका कैलकुलेशन कर सकते हो, ओके। Then absolute reference. Absolute reference is used when we do not want to change the address of the cell on copying the formula to another cell. To make absolute reference of a formula, add $sign before the column and row number. A1 plus A2 is an example of absolute reference. Let us understand with the help of an एग्जाम्पल। ये क्या है, कौन सा रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है, ओके। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस इज यूज व्हेन वी डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल ऑन कॉपी द फॉर्मूला टू अनदर सेल। इसमें ये किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल ऑन कॉपी द फॉर्मूला टू अनदर सेल के लिए यूज होता है, ओके। टू मेक एब्सोल्यूट रेफरेंस टू ऑफ अ फॉर्मूला एड $sign। कौन सा साइन है, $sign बिफोर द कॉलम एंड रो नंबर।
क्या करना है आपको, पहले बिफोर मतलब कि रो या कॉलम नंबर के पहले ही आता है ये साइन, ओके। इक्वल टू डॉलर साइन आएगा, फिर आपका कॉलम आएगा, फिर रो आएगा, ओके। प्लस फिर एडिशन करना है आपको, तो आपने एडिशन का साइन की टाइप किया, उसके बाद फिर से क्या आएगा, डॉलर का साइन आएगा, फिर कॉलम, फिर डॉलर, फिर उसका रो आएगा, रो नंबर आएगा, ओके। तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, इस तरीके से इसको टाइप करते हैं, ओके। तो हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो क्या है, टू क्रिएट एंड कॉपी अ फॉर्मूला यूजिंग अ एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ओके।